दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहता है कि आप अपना भविष्य बदल नहीं सकते हो, लेकिन अपना आदतें बदल सकते हो। निश्चित रूप से आपकी आदतें आपकी भविष्य बदल देंगे। दोस्तों, देश का हर छात्र, हर इंसान कलाम साहब को अपने आदर्श मानते हैं, लेकिन आज के ये नौजवान उनकी बातों को अपने जीवन में कितनी फॉलो करता है, कितनी अमल करता है, बहुत ही चिंताजनक प्रतीत होता है मुझे। आजकल के अधिकतर युवाओं का दिन मोबाइल से शुरू होता है और रात की 11 बजे या 12 बजे मोबाइल पर ही खत्म होता है। खाना खाते समय, पानी पीते समय भी उनकी ध्यान मोबाइल पर ही होता है। आखिर सुबह से शाम तक ये लोग मोबाइल पर करता क्या है? वही गेम्स खेलेंगे, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएंगे, फोटो एडिट करके फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे और फिर लग जाएंगे लाइक्स के जुगाड़ में। लाइक्स पाने के लिए ऊपर से नीचे की हर किसी की पोस्ट को लाइक्स करेंगे ताकि उन्हें भी लाइक्स मिल जाए। कुछ युवा तो लाइक्स बढ़ाने के लिए 5 से 7 फेक आईडी बना के रखते हैं। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि अगर लाइक्स नहीं मिला या लाइक्स कम मिला, इनकी नाक कट जाएगी, इनकी इज्जत चली जाएगी। दोस्तों, आजकल की अधिकांश युवाओं का यही कहानी है। कलाम साहब बिल्कुल सही कहता है कि आपकी आदत ही आपका भविष्य बदलेगा। आज के इन युवाओं की यही आदत रही तो इनका भविष्य भी जरूर बदलेगा, लेकिन ये बेहतर होगा या बदतर, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में व्हाट्सएप के जितने यूजर्स हैं, इन सभी को मिला दे लगभग इतना यूजर्स केवल हमारा भारत में है। इस रिपोर्ट पर आप लोग नजर डालिए। 390.1 मिलियन व्हाट्सएप यूजर अकेले भारत में हैं। वही फेसबुक की बात करें तो हमारा नौजवान बड़े से बड़े विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए यहाँ भी अव्वल नंबर पर ही विराजमान है। आखिर हो भी क्यों ना, हमारा नौजवान जो इतना मेहनत करता है, खाते समय, पीते समय कभी भी मोबाइल को नहीं छोड़ते, लगे रहते हैं काउंटिंग में लाइक्स की। लाइक्स फोटो पे कितने आया है, किसने कमेंट किया है, कमेंट किया या नहीं, दूसरों के फोटो पर कितना लाइक्स है, उनसे कम आई या ज़्यादा आई, वगैरह वगैरह। दोस्तों, आखिर कब तक आप अपनी वर्चुअल दुनिया में जीते रहोगे? कब आप ये काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलोगे? जिंदगी कोई ड्रेस रेसिलर नहीं होता है। हम किसी भी दर्शन में विश्वास करते हो, पर हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। दांव पर इतनी कीमती चीजें लगी होते हैं कि अब जिंदगी यही बर्बाद कर नहीं सकते। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। जीवन में कुछ करने के लिए अब तक कदम बढ़ाओगे। दोस्तों, पिछले 2-3 महीनों में बहुत सारे युवाओं से इंटरव्यू किया, उनसे बातें की। किसी के भी पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। सभी 4 से 5 साल में ही करोड़पति बनने की बात करते हैं। 6 से 8 साल में तो उनका पास अपना खुद का चार्टर फ्लाइट होगा। ऐसा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब मैंने उनसे पूछता हूँ कि आपने इस सपने को पूरा करने के लिए, अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पिछले 1 साल या 2 साल में क्या कुछ किया है, तब उनके पास मेरे बातों का कोई सवाल का जवाब नहीं होता है। कुछ एक नौजवान बताता है कि किसी ने 10 वीडियोस और किसी ने 15 वीडियोस टिकटॉक पर डाली थी, लेकिन वो तो बंद हो गया। अभी यूट्यूब पर 4 वीडियो डाली है, देखती हूँ क्या होता है। दोस्तों, अगर आप भी इन नौजवानों की तरह सोचते हैं, यदि आप भी सुबह से शाम तक मोबाइल पर गेम्स और लाइक डिसलाइक की चक्कर में रहते हैं, यदि आपकी भी ये आदत है तो जल्द से जल्द इसे बदलने की ज़रूरत है। हर एक नौजवान जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन अधिकांश लोग केवल प्लान बनाने, बड़ी बड़ी बातें करने और मोबाइल पर टाइम वेस्ट करने के सिवा कुछ उतना ही किया है। जो नौजवान, जो स्टूडेंट, जो व्यक्ति वाकई कुछ बनना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, वो इनकी तरह अपनी समय मोबाइल पर गेम और फेसबुक, व्हाट्सएप पर लाइक डिसलाइक करने में टाइम बर्बाद नहीं करता है। वो अपनी सपने, अपनी लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है। वो नया आइडिया को इम्प्लीमेंट करता है, नया नया स्किल सीखता है, ईमानदारी से मेहनत करता है और हर रोज एक एक कदम अपने लक्ष्य की ओर
बढ़ता जाता है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल का इस्तेमाल ही ना करें, आप मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत के हिसाब से करें और इस बात का खास ख्याल रखें कि कहीं मोबाइल आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। दोस्तों आज आप अपनी पापा के पॉकेट से खा रहा है, आपको सभी सुविधाएं मिल रहा है, परंतु ऐसा कब तक चलेगा? आखिर एक ना एक दिन आपकी पेरेंट्स भी बुरे होंगे, आपके भी शादी बच्चा होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगे, तब क्या करोगे? सुबह से शाम तक मोबाइल से सीधे रहने की बजाय खुश करने के बारे में सोचो, उसे प्रारंभ करें क्योंकि आप युवा हैं, आपका पास पर्याप्त समय है नई नई स्किल सीखने का, नई नई आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का, गलतियां करने का और उसे सीखने का। एक बार अगर आपके हाथ से ये गोल्डन समय निकल गई, परिवार की जिम्मेदारियां आपके कंधे पे आ गई, तब आपके पास एक छोटी सी गलती करने के भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों नया नया आइडिया सोचो, नया नया स्टार्टअप के बारे में सोचो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, डिस्कस करो और सीक्रेट उसे इम्प्लीमेंट करो और उस पर एक्शन लो, आगे बढ़ो। सफलता इत्तेफाक की देन नहीं है, ये हमारा नजरिया का नतीजा होता है और अपना नजरिया हम खुद ही सुनते हैं। इसलिए सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती बल्कि हम उसके चुनाव करते हैं। अगर वीडियो देख के अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके।